गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो आपका लेक्चर है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन लोगों का भी बैंक का पेपर है, लाइक आरआरबी का, या आने वाले टाइम में आपके पेपर पड़ेंगे आईबीपीएस के या आपके एसबीआई के, कोई भी बैंक का अगर आप एग्जाम देते हैं ना, उसमें आपके ये 5 मार्क्स कंफर्म करेगा। सिर्फ 2 मिनट्स का आपका मैक्सिमम टाइम लगेगा। समझिए इस बात को। अगर आप ये लेक्चर पूरा का पूरा ध्यान से देखते हैं तो आपको 5 क्वेश्चन को करने के लिए जो मैक्सिमम टाइम होगा वो आपका होगा 2 मिनट्स का। ठीक है, इससे ज्यादा का टाइम आपको लगना नहीं है। हमें जो करना है वो आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने देखा होगा कि एग्जाम में बड़े बड़े सारे इक्वेशन आते हैं, फिर बच्चे उसको क्या करते हैं, सॉल्व करने में बिजी हो जाते हैं। कोई भी इक्वेशन यहाँ पे आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधे सीधे आपका क्वेश्चन और उसके साथ में आंसर। अगर आप थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए होते हैं। एक इक्वेशन आपका एक्स में होता है, एक इक्वेशन किस में होता है, आपका वाई में होता है। पहले मैं बताता हूँ कि आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले क्या है, फिर मैं आपको बेसिक से लेके प्रॉपर कैसे आंसर को मार्क करना है ये सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखें। जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इसको शेयर कर लें। ठीक है, एक्स और वाई में 2 इक्वेशन होते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। फिर उसके बाद से आपको क्या करना होता है, आंसर मार्क करना होता है। मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं और कैसे विद इन 2 मिनट्स आपके 5 मार्क्स आएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो 5 ऑप्शन दिए जाते हैं वो क्या होता है, एक होता है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक हो सकता है एक्स इज लेस देन वाई, एक्स होता है आपका एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, एक होता है आपका एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, और एक होता है आपका एक्स इक्वल टू वाई रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश। क्लियर, यही 5 ऑप्शन आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। इनका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, वो अलग इशू है। ठीक है, इन्हीं पांचों में से आपको क्या करना होता है, कोई एक ऑप्शन मार्क करना होता है। क्वेश्चन भी आपके आएंगे हर हाल में 5। अगर आप कलर का पेपर दे रहे हैं तो 5 फिक्स है। कभी कभी पीओ में 3 भी आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं, 5 भी आ जाते हैं और 2 भी आ जाते हैं। बट जो अभी आपका पेपर है आरआरबी का, उसमें कंफर्म है कि इसके 5 क्वेश्चन आएंगे। कई बार बच्चे क्या होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिजी हो जाते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया इतना बड़ा 2x²। अभी बेसिक इसका हम लोग समझेंगे। मैं आपको एग्जांपल के बता रहा हूँ कि आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले क्या है। 2x² माइनस 13x माइनस 189 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आ गया। एक इक्वेशन मान लीजिए आ गया 2y² माइनस 3y माइनस 189 इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना बच्चों को कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सीधे सीधे इसका आंसर जो होता है वो आपका होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन। मतलब आपने इक्वेशन को देखा और सीधे सीधे क्या कर लिया, आपने आंसर को मार्क कर लिया। आपको कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझिए मेरी बात। ये मैं आपको रीजन बताऊंगा कैसे। मतलब इक्वेशन देखा और आंसर मार्क किया, मतलब मैक्सिमम टाइम जो आपका है वो क्या है, आपका 1 सेकेंड का। इससे ज्यादा का इसमें टाइम ही नहीं है। क्लियर। तो एक तो मैं ये बताऊंगा कैसे आंसर को मार्क करना। सेकंड, अगर मैं बात करूं कि कोई आपका, वो भी मैं क्वेश्चन वो ले रहा हूं आपके सामने जो एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि जो मैंने अपनी तरफ से बना दिया जो आपको आसान लगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपको वो मिलेंगे जो किसी ना किसी पेपर में आपके आए हुए हैं। जैसे कई बार बच्चे देखते हैं, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, x² इक्वल टू मान लीजिए 81, कहीं पे दिया हो आपका y² इक्वल टू मान लीजिए 16। फिर बच्चे इसको क्या करने लगते हैं, सॉल्व करने में बिजी होते हैं। इसका भी आंसर क्या आता है आपका, CND होता है। आप चाहे जितना मर्जी जो लोग पढ़ते होंगे वो इसको निकाल के कोशिश कर लीजिए, इसका आंसर हर हाल में क्या आएगा, CND आएगा। ये भी मैं आपको रीजन बताऊंगा कि कैसे आएगा इसका आंसर CND। समझ रहे हैं। ऐसे ही बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे जिनको हम लोग एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे बिना के। जैसे कई बार देखते होंगे एग्जाम में, एक दो बार आपके SBI ने पूछ लिया है रूट वाले क्वेश्चन। रूट वाले क्वेश्चन इन द सेंस की कुछ इस टाइप के क्वेश्चन, x² माइनस 7√7x प्लस आपका 84 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन जैसे दिया हुआ आपका SBI PO में पूछा हुआ क्वेश्चन है y² माइनस 5√5y प्लस 30 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद ना मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ देते हैं कि यार ये तो रूट में आ गया। मैं आपको बताऊं इसमें कुछ है ही नहीं। √7 मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बाकी डिटेल आपको समझाऊंगा। 6, 12 के 2 फैक्टर 4 और 3, x की वैल्यू यहाँ पे 4 और 3 आई, y के 2 फैक्टर 6, 3, 2, 3 और 2 आया। दोनों के साथ हमने रूट लगाया। अब देखिए सीधे सीधे मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको बता रहा हूँ बिना कुछ किए। देखिए क्लियर, वो मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो आज के लेक्चर में हम कुछ इसी तरह की चीजें देखने वाले हैं कि 5 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन के तो आंसर आप डायरेक्ट मार्क करेंगे और 3 क्वेश्चन के आंसर भी करने में आपको मैक्सिमम टाइम जो लगेगा वो 10 to 20 सेकेंड का लगेगा। आपकी स्पीड कितनी भी कम होगी तो 2 मिनट्स में आपके 5 मार्क्स तो पक्के हो जाएंगे। क्लियर? तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है कि कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री, समझिएगा, कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, आपकी 2 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। समझ में आ रही बात? कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, उसको क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन उठा है डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है? जो मैक्सिमम पावर होता है। समझ में आ रही बात? जो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, जैसे कोई इक्वेशन होता है, आपने देखा होगा ए में, बी में, सी में, तो जो मैक्सिमम पावर होता है ना आपके वेरिएबल का, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्लियर? जैसे अगर मैं बात करूं जो इक्वेशन हमें पढ़ना है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? जहां पे आपको ये समझना होगा कि हम किसको क्या बोलते हैं, पता है, जहां पे ये x जो है ना, ये आपका क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, x क्या है? आपका वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होती रहे? चेंज होती रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे आपने देखा होगा कोई भी आप चैप्टर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप क्या ले लेते हैं? कोई ना कोई वेरिएबल लेट कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे x आपका क्या है? एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे मैं बोलूँ x -4 इक्वल टू 0, तो आपको पता है x की वैल्यू क्या हो गई? 4। कहीं पे लिखा हो आपका x +3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई? -3। तो आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस x की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्लियर? तो जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। जैसे इसकी मैं बात करूं तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? 2 है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड बात आपको समझनी होगी कि जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी, जैसे इस इक्वेशन की डिग्री आपकी 2 है, तो इसके सोल्यूशन भी 2 आएंगे। मतलब x की हमेशा 2 वैल्यू आएगी। बात समझ में आ रही है? अगर डिग्री 2 है तो x की कितनी वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू आएगी। ऐसे ही अगर आपका डिग्री 3 है तो x की कितनी वैल्यू आएंगी? आपकी 3 वैल्यू आएंगी। क्लियर? तो ये होता है आपका डिग्री। समझ में आ गई बात? इसके बाद से अगर हम बात करें, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको पता है कि हर हाल में उसकी डिग्री कितनी होगी? 2। तो उसके सोल्यूशन भी कितने आएंगे? 2 सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो c है उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। c हमारा क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये कोई ना कोई नंबर होगा। जैसे 4, तो 4 एक तरह का क्या है? कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू हमेशा ही 4 रहेगी। बात समझ में आ रही? इसकी वैल्यू हमेशा से क्या रहेगी? आपकी 4 रहेगी। इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर? तो अब आपको मैं क्वेश्चन पे ले चलता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट का सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा कि कोई भी 2 इक्वेशन जो x और y में गिवन है और अगर उसका c कांस्टेंट है, देखिए मैं आपको फ्री के नंबर बता रहा हूँ, अगर उसका c जो कांस्टेंट है, ठीक है, c क्या होता है? आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट होता है। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव है, c की वैल्यू क्या है? निगेटिव है, तो इसका आंसर हमेशा होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। समझे मेरी बात? अगर कोई भी इक्वेशन है जिसमें बोथ c, दोनों के दोनों c, आपके 2 इक्वेशन दिए जाएंगे कंपेयर करने के लिए, अगर दोनों के दोनों c आपके क्या हैं? निगेटिव हैं, तो इसका आंसर हमेशा आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। आपने क्वेश्चन देखा और सीधे सीधे क्या करेंगे? आप आंसर को मार्क करेंगे। समझ रहे मेरी बात? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको हमेशा इस पैटर्न पे मिलेगा कि दोनों इक्वेशन के c की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी निगेटिव हो जाएगी। और जैसे ही आपको c निगेटिव दिखे, आपको उसमें और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक क्वेश्चन इक्वेशन मान लीजिए दे दिया गया आपका यहाँ पे 2x², एक इक्वेशन है 2x² -7x -60 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा इक्वेशन आपका दिया हुआ है मान लीजिए 2y²। ठीक है,
2y², उसके बाद से दिया हुआ आपका +y -28 = 0। ये दो इक्वेशन आपको गिवन है। अब आपने क्या देखा, जो बात मैंने आपको बताई कि अगर आपके दोनों के दोनों से, यहाँ पे भी c किस में है, माइनस में है, और यहाँ पे भी c क्या है, माइनस में है, तो आपके जो 5 ऑप्शन गिवन होंगे, ठीक है, उस 5 ऑप्शन में से जो आपका सी एंड डी होगा, सी एंड डी हमेशा आता है x = y, और यहाँ पे लिखा होगा रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड। तो ऐसे इक्वेशन में आप सीधे सीधे इस ऑप्शन को टिक करेंगे, आपको इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर? ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है IBPS PO 2019 में। समझ में आ रही बात? यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों का अगर C आपको निगेटिव मिल गया तो आपको सीधे सीधे क्या कर देना है, आंसर मार्क कर देना है, रिलेशन कांट बी एस्टेब्लिश्ड। आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपके लिए ये हो गया फ्री का। क्लियर? सेकेंड समझिएगा कि अगर इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है x² = कोई नंबर सामने स्क्वायर दे दिया गया 81 और y² भी दे दिया 16। अब होता क्या है कि बच्चों से गलती होती है, ये भी एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिएगा इसको ध्यान से। यहाँ पे जो x की वैल्यू आती है ना, मैं आपको इसको बेसिक भी समझा रहा हूँ, ये x की वैल्यू किस में है, ये क्वाड्रेटिक है। मैंने आपको क्या समझाया कि क्वाड्रेटिक का मतलब, क्योंकि इस सबसे ज्यादा गलत होने वाले ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबसे आसान लगते हैं आपको और आप इसी को क्या कर देते हैं, मिस कर देते हैं। देखिए, तो x² क्या है आपका 81 है, तो x की वैल्यू जो आएगी ना, वो आपकी +-9 आएगी, न कि +9 आएगी। ध्यान रखिएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, +-9 आएगी। कहेंगे तो मैं आपको पूरा बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा कैसे। देखिए, x² -81 = आप क्या लिखेंगे, 0। इसी बात को आप लिखेंगे x² -9 का स्क्वायर = 0। इसी बात को आप लिखेंगे x -9 और x +9 = 0। और इसी बात को फिर से आप लिखेंगे x = 9 और x = -9। तो आपको एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप? सीधे सीधे आपको पता है कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, +-9। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे y की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, +-4। अब आप इसको अगर कंपेयर करेंगे भी तो आपका आंसर फिर से आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि आप देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² + bx + c = 0 में अगर दोनों इक्वेशन में c क्या है, निगेटिव है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा। अब इस इक्वेशन को भी अगर आप ध्यान से देखें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही बना। तो आप देखिए ax² इसमें है, x² मतलब डबल पावर वाला, bx का टर्म नहीं है, लेकिन c आपका क्या है, निगेटिव टर्म है, और c निगेटिव, जैसे इसी इक्वेशन को मैं लिखूं तो इसको क्या लिखूंगा मैं, y² -16 = 0। तो इसका भी फिर से c क्या आ गया, आपका निगेटिव आ गया। तो हर हाल में इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी इसको भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप अपनी तसल्ली के लिए चेक करें तो देखिए क्या लिखेंगे, +9 -9 4 और -4। कई बच्चों को ना इक्वेशन को कंपेयर करने में भी प्रॉब्लम हो, वो क्या करते हैं, पहली वैल्यू को पहली से कर लेंगे, इसको इससे कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, इस वैल्यू को दोनों से कंपेयर करना होगा, ऐसे ही इसको भी दोनों से कंपेयर करना होगा। अगर आप पूरा डिटेल में जाएंगे, देखिए तो 9 > 4, वेरी गुड। फिर ये 9 -4 से भी बड़ा है, लेकिन जैसे ही ये -9 को 4 से कंपेयर करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, 9 से बड़ा हो जाएगा। तो एक जगह ये बात कह रहा है कि भाई 9 बड़ा है 4 से, और एक जगह कह रहा है कि सामने वाली जो वैल्यू है वो इससे बड़ी है। यानी हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, यानी x और y में कोई रिलेशन बनाया नहीं जा सकता। बट आपको ये सब PhD करने की जरूरत ही नहीं है। इसका सीधा सीधा क्या है, अगर इस तरह का कोई इक्वेशन दिखता है तो आप सीधे सीधे आंसर क्या मार्क करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। मैंने सब कुछ बता दिया, बेसिक भी बता दिया, कंपेयर भी करके बता दिया, बट आपको सीधे सीधे आंसर मार्क करना है। क्योंकि ये किसका कॉन्सेप्ट है कि अगर दोनों के C निगेटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। 2 पॉइंट मैंने आपको बताया। तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा गलत होने वाला है वो ऐसा है कि कई जगह इक्वेशन आ जाता है कि x -4 = मान लीजिए कोई इक्वेशन आ गया यहाँ पे कि x -4 = 0। अब इसमें बच्चे क्या कर देते हैं कि सीधे सीधे x की वैल्यू लिख देते हैं 4। ठीक है, जब यही गलती हो जाती है। यहाँ पे कभी भी आपकी x की वैल्यू 4 नहीं है। मैंने बताया कि यहाँ पे x की 2 वैल्यू है, एक x = 4 भी है और एक x = क्या है आपका 0 भी है। तो इस पॉइंट को भी नोट करना है।
कि कभी भी इस तरह, क्योंकि ये दो नंबर का क्या है प्रोडक्ट है। आप थोड़े से बचपन में वापस जाएं तो आप यहाँ पे श्योर ही नहीं है कि x इक्वल टू 0 है, या ऐसा लिखते होंगे अगर आप लोग को 7th 8th क्लास याद होगा तो, या x माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू सीधे सीधे क्या हो गई 0, और अगर ये है तो x की वैल्यू क्या हो गई 4। तो इस तरह की भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये नोट करना भी जाए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 81 है तो जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस 9। लेकिन अगर यही y इक्वल टू अंडर रूट 81 है तो y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी प्लस 9 आएगी। ध्यान रखिएगा, अक्सर होता क्या है कि यहाँ भी आपसे गलती होती है कि कई बार वाई स्क्वायर इक्वल टू 81 है तो हम प्लस माइनस 9 लिखने की यहाँ आदत है, तो हमें भी लगता है अच्छा इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है तो प्लस माइनस 9। भाई स्क्वायर रूट का कोई साइन नहीं होता। अगर कोई वैल्यू रूट में जैसे 4 है तो इसका आंसर हमेशा 2 होगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी इसका आंसर प्लस माइनस 2 नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में, देखिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, अब बिना मतलब की बेवकूफ़ी ये नहीं कि सर इसको स्क्वायर कर दें। भाई स्क्वायर करने का मतलब आपने खुद से इसको क्वाड्रेटिक का फॉर्म बना दिया। जब आप इसको स्क्वायर कर देंगे तब तो ये इस स्टैंडर्ड में आ गया। लेकिन अगर गिवन आपका ऐसा है तो इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या होगी 9 होगी, प्लस और माइनस दो वैल्यू नहीं होंगी। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आपको जो समझना है कि अगर कहीं पे दिया हो एक्स क्यूब इक्वल टू 8, तो देखिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म करता है कि एक्स क्यूब इक्वल टू 8, इसका मतलब एक्स की यहाँ पे 3 वैल्यू आएंगे। ध्यान से समझिए, एक्स की यहाँ पे क्या है, एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मैं छोटे छोटे वो पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्जाम में बच्चों से गलत होते हैं। ठीक है, मैं आपको वो चीजें नहीं बता रहा हूँ कि हाँ जी, जब मैं बता रहा हूँ कि जैसे जैसे छोटी छोटी गलतियां होती है ना, हम उसको बता रहे हैं कि अगर एक्स क्यूब इक्वल टू आपका कहीं पे 8 दिया हुआ है तो अब यहाँ पे वैल्यू 3 होती है, लेकिन जो 3 वैल्यू होती है ना उसमें से 2 वैल्यू हो जाती है इमेजिनरी। ठीक है, जैसे एक वैल्यू होती है रियल वैल्यू और एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर, जिसको आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, रियल में नहीं पॉसिबल है। तो आपका जो एग्जाम फॉलो करता है ना, या बहुत सारे जो क्वेश्चन, वो इसकी सिर्फ एक वैल्यू को फॉलो करता है, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2 होगी, बाकी 2 वैल्यूज को हम इग्नोर कर देते हैं। अगर ये पॉजिटिव में, अगर यही क्वेश्चन होता है एक्स क्यूब इक्वल टू -8, तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी -2 होगी। क्लियर, समझ में आ रही है? बाकी 2 वैल्यू होनी, तो यहाँ पे बाय रूल कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 3 वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपको याद होगा तो ये क्या बन गया, एक्स क्यूब -8 इक्वल टू 0, या एक्स क्यूब -2 क्यूब इक्वल टू 0। कुछ लोगों को याद होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसके थ्रू आप सॉल्व करेंगे तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आनी है, 3 वैल्यू आनी है। लेकिन 3 में से जो 2 वैल्यू होंगी वो चली जाएंगी इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब जिनको सिर्फ इमेजिन किया जा सकता है, जैसे रूट में कोई भी नंबर निगेटिव में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, क्योंकि ये रियल में पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे आयोटा अगर आ जाता है। तो आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपका सर पे, आपको तो सीधे सीधे अपने नंबर लाने हैं। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ पॉजिटिव लिया जाएगा, बाकी निगेटिव वैल्यू को, बाकी इमेजिनरी वैल्यू को क्या कर देंगे, हम इग्नोर कर देंगे। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये गलत ना हो कि अगर ये 8 है, यहाँ पे अगर कहीं पे लिख दिया आपका y क्यूब इक्वल टू 64, तो y की वैल्यू सीधे सीधे आपको सिर्फ 4 यूज करनी है। और यहीं आपका दिया हो x क्यूब इक्वल टू -64, तो x की वैल्यू आपको सीधे सीधे क्या यूज करनी है, -4 यूज करनी है। क्लियर? तो ये आपके हो गए थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट एक सबसे कॉमन मिस्टेक जो बच्चों का है ना, वो ये है कि अगर मैं कहीं लिख दूं अंडर रूट एक्स इक्वल टू, मान लीजिए लिख दिया मैंने 4, तो बच्चे बिना समझे सोचे समझे इसकी वैल्यू लिख देते हैं 2। भाई अंडर रूट एक्स इक्वल टू 4 है, बात समझ में आ रही है? तो एक्स की वैल्यू 2 तो हो ही नहीं सकती। एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 16 होगी। और ये छोटे क्वेश्चन में नहीं फंसते हैं, वो क्या करेंगे, आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे देंगे जिसमें आपको फंसना ही फंसना है। जैसे वो क्या करेंगे, प्रॉपर एक नंबर दे देंगे, जैसे दे दिया 1331। अब आप में से मैक्सिमम लोगों को पता है कि 1331 क्या है, 11 का क्यूब है, और वो सामने ऐसे दे देंगे x का पावर 1/3। अब बच्चे ना इसको बिना सोचे समझे x की वैल्यू 11 लिख देते हैं, और यहीं पे क्या हो गए आप, गलत हो गया। भाई ये क्यूब रूट ऑफ x की, अब उन्होंने 1331 क्यों दिया है, ताकि आपके दिमाग में सबसे पहला ही नंबर क्या, अरे यार ये तो 11 का क्यूब है, इधर भी क्यूब रूट है, चल भाई x की वैल्यू 11 लिख दे। भाई x की वैल्यू 11 नहीं है, यहाँ पे समझना होगा आपको, ये 1/3 है। इसको हटाने के लिए आप दोनों साइड का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे,
तो x की वैल्यू आप समझ लो आपकी सोच से बाहर चली जाएगी, 1331 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। हाँ, अगर यहीं ऐसे लिखा हो x क्यूब इक्वल टू 1331 तब तो x की वैल्यू क्या है, 11 है। लेकिन ये क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ x का पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ x इक्वल टू 1331। और उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जान के क्यूब दिया हुआ है ताकि आप क्यूब रूट निकालें। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी आपकी 1331 का पावर 3। समझ रहे हैं ये बात। तो ये भी आप देखेंगे कि इस तरह के भी क्वेश्चन में आप फंसते हैं, तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो ये तो वो चीज़ें मैंने आपको बताई जिससे आपका एग्जाम फंसता है, जिसको आप समझ के चीज़ों को आसान कर सकते हैं, गलती नहीं करते। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, फिर आपको रूट वाले भी क्वेश्चन समझाऊंगा मैं जो कभी कभी आ जाते हैं, आजकल बड़े आते हैं। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट होंगे नहीं, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है x² माइनस 11x प्लस 28 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये है। इसी का दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है y² माइनस 18y प्लस 81 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जैसे ही मेरे सामने इक्वेशन आया तो आप देखिए, एक तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, होगा भी ये सॉल्व करके कैसे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही। लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करें। जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं, x² 28 बनाना, अच्छा भाई 7x माइनस 4x प्लस 28 इक्वल टू 0। बेसिक तो हमारा यही होता है, x माइनस 7 माइनस 4 x माइनस 7, फिर लिखते हैं हम x माइनस 4 x माइनस 7 इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू हमारे पास आता है 4 और 7। बट एग्जाम में आपके पास इतना टाइम होना ही नहीं है कि आप इसको सॉल्व करें। तो अब इसके लिए मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, ध्यान समझिए। यहाँ पे क्या है, आपका पॉजिटिव है, जो C है वो आपका पॉजिटिव है। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट में हमें 28 ही बनाना होता है। आपने 7 और 4 बनाया है, तो 7 और 4 का क्या देखा है, प्रोडक्ट देखा है। तो अगर मेरा प्रोडक्ट मुझे पॉजिटिव चाहिए, ध्यान से रखिए, अगर मेरा प्रोडक्ट मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो इस बात की श्योरिटी है कि दो नंबर को प्रोडक्ट करके अगर पॉजिटिव लाना है तो दोनों नंबर या तो पॉजिटिव या तो दोनों नंबर निगेटिव। क्लियर, आई थिंक ये बात सबको क्लियर हो गया कि अगर आपको दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव लाना है तो उसके लिए एक ही ऑप्शन आपका, दोनों या तो पॉजिटिव होने चाहिए या तो दोनों क्या होने चाहिए, निगेटिव होने चाहिए। अब मैं इस इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो मुझे लाना है प्लस 28। तो प्लस 28 देखने के बाद ही मेरे दिमाग में आ गया कि भाई या तो दोनों पॉजिटिव, अभी हम लेफ्ट साइड ही हैं, एक्स की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो मुझे लाना है प्लस 28, तो इसका मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों निगेटिव। जैसे मैं आपको समझाने के लिए इसको पॉजिटिव कर देता हूँ ताकि एक ही इक्वेशन से हम दोनों बातें समझ लें। अब मैं आ गया इसके साथ मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो ये कह रहा है भाई मैं तो निगेटिव हूँ, तो निगेटिव का मतलब मुझे प्लस या माइनस करके 11 लाना है। तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, हर हाल में दोनों वैल्यू क्या होंगी, निगेटिव होंगी। क्लियर है, लेफ्ट साइड में, मतलब जिधर मैं इक्वेशन को सॉल्व करूंगा उधर लेफ्ट साइड में दोनों वैल्यू क्या होनी है, निगेटिव होनी। अब आपको करना क्या है, 28 के दो पार्ट जिनसे 11 बने और वो दोनों पार्ट माइनस में होने चाहिए। माइनस का मतलब 11 से दोनों क्या होंगे, छोटे होंगे। तो आपको पता है 7 और 4, -7 -4 मिलके क्या बनाएंगे, -11, और -7 -4 का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, 28। जब ये वैल्यू राइट साइड में जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, 7 और 4। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। बात आपको देखना है कि प्रोडक्ट क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव प्रोडक्ट बनाने के लिए या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों निगेटिव। यहाँ की कहानी खत्म, यहाँ आ गए। ये कह रहा भाई दोनों निगेटिव होगा तभी 11 बनेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट गड़बड़ हो जाएगा, वो माइनस में चला जाएगा। अपना प्रोडक्ट किस में है, प्लस में है, और यहाँ पे भी माइनस है, यानी हर हाल में ये आपका क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। लेफ्ट साइड में निगेटिव बनाएगा, राइट साइड जाके क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा। ये आ गई 7 और 4। हालांकि इस इक्वेशन में भी सॉल्व करने जैसा कुछ था नहीं, इसका भी आंसर सीधे सीधे आप देखिए, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तब, यानी कि तुक्का मारने लगा। अब 81 बनाना, वो भी किस में, प्लस में। जब 81 प्लस में बनाना है तो मेरे पता चल गया कि या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस। यहाँ है तो मैंने बताया कि ये मान लीजिए प्लस में, ताकि हम समझ सके। ये प्लस में दोनों क्या कह रहा है, पॉजिटिव। 81 के दो पार्ट जिनको प्लस या माइनस करके 18 आए वो क्या होगा, 9 और 9, 9 9 या 81, और 9 और 9 क्या है, 18 हो गया। ये इधर जो वैल्यू होगी वो दोनों किस में होगी, प्लस में होगी, तो उधर जाके दोनों किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब आप खुद बताइए कि ये दोनों वैल्यू प्लस में है और ये दोनों वैल्यू माइनस में है, तो क्या आपको एक एक कंपेयर करने की जरूरत है, आपको सीधे सीधे पता है
कि x इज ग्रेटर देन y। अब ये इक्वेशन मुझे एग्जाम में दिख गया बाय द वे, तो मैं क्या सोचूंगा, अच्छा यार ये पॉजिटिव है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे अप्रोच करते हैं बाकी बच्चे। अच्छा ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, इसका मतलब दोनों वैल्यू इधर माइनस, उधर जाके दोनों वैल्यू प्लस, प्लस प्लस, दोनों वैल्यू इधर प्लस, उधर जाके दोनों वैल्यू माइनस। वो वैल्यू भी नहीं सोचेंगे यार, ऊपर वाला दोनों पॉजिटिव में है, नीचे वाला दोनों निगेटिव में है, इसका मतलब हर हाल में जो इसकी वैल्यू होगी वो इससे क्या होगी, बड़ी होगी। वो 7, 4 और 9, 9 पे जाएंगे भी नहीं, वो तो सीधे सीधे अपना आंसर मार्क करेंगे क्वेश्चन को देखने के साथ। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। क्लियर है? तो एक इक्वेशन मैंने ये समझाया, आगे चलते हैं कुछ इक्वेशन और देखते हैं हम लोग। ठीक है, सॉल्व करने का भी तरीका देखेंगे। अभी पहले सिंपल ही लेते हैं, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाएंगे हम लोग। जैसे एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस, किधर गया भाई, 10 इक्वल टू 0। अब आप लोग भी साथ साथ में करते रहें, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस है तो पता चल गया मुझे दोनों प्लस। अब इसको देखने के साथ ही पता चलेगा कि लेफ्ट साइड में दोनों निगेटिव, राइट साइड में दोनों पॉजिटिव। 10 के दो पार्ट जिनसे 7 बने, 5 और 2, यानी x की वैल्यू सीधे सीधे मेरे पास क्या आ गई, 5 और 2। 6 के दो पार्ट जिनसे 5 बने, आपको पता है 3 और 2, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ में आ रही बात भाई? 10 के दो पार्ट जिनसे 7 बने, वो पार्ट -5 -2, 5 2 जा 7, 5 5 2 क्या हो गया 7। राइट साइड में जाएंगे तो 5 भी पॉजिटिव और 2 भी पॉजिटिव। ऐसे ही 6 के दो पार्ट जिनसे 5 बने, 3 और 2, दोनों इधर कैसे रहेंगे, -3 -2 मिलकर 5y। राइट साइड जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अब कंपेयर करना है, यहाँ पे सीखिए कि कैसे आप इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। देखिए एक साइड आपको लिखना होगा x और y। 5 को उठाइए, उठाइए, क्या दिख ही रहा है, 5 जो है वो 3 से भी क्या है, बड़ा है। 5 जो है वो 2 से भी क्या है, बड़ा है। अब आते हैं हम 2 पे। 2 जो है वो 3 से क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी ये रिलेशन कट गया। जब ये रिलेशन कट गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी, यानी एक ऑप्शन जो दिया होगा आपको x इक्वल टू वाई आर रिलेशन कांट बी स्टेब्लिश, वो हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है? अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज और ध्यान रखिएगा, आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है कि y वाला इक्वेशन पहले दे रहा है और x वाला इक्वेशन बाद में दे रहा है, और सीक्वेंस आंसर का हमेशा ऐसे ही दे रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई एक्स। तो यहाँ पे गलती ना हो, ये ध्यान रखिएगा। समझिए मेरी बात, जैसे हम लोग नॉर्मली जो प्रैक्टिस करते हैं, जो भी बुक्स वगैरह आपके पास अवेलेबल होंगी, उसमें इक्वेशन x पहले दिया होता है और y क्या होता है, बाद में दिया होता है। अभी जो एग्जामिनर या मॉक वगैरह आप लगा रहे होंगे, उसमें वो क्या कर ले रहे हैं, y को पहले दे रहे हैं और x को बाद में दे रहे हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इस तरह के मिस्टेक ना हो। क्लियर? और उठाते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन जिसमें ये सामने वाला माइनस में हो, क्योंकि अभी तो हम लोग जो कर रहे थे उसमें सबके सब ये किसमें थे, राइट साइड जो कांस्टेंट टर्म है वो किसमें था, आपका पॉजिटिव में था। अब मैं कोई ऐसा इक्वेशन उठाता हूँ जिसमें ये किसमें हो, आपका निगेटिव में हो। चलो भाई मिल जाए कोई इक्वेशन। हाँ जी, जैसे इक्वेशन मिल गया हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन अपने पास ये है। दूसरा इक्वेशन इसी का हम लोग कोई उठा लेते हैं। अभी इसमें वो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिसमें आपका क्या है कि x के साथ जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी नंबर आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, दो टाइप्स और आपको कराने हैं कि यहाँ पे भी नंबर आ जाएं, और एक आपके रूट वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे उसका आंसर मार्क करना है। क्लियर? एक नंबर और मुझे निगेटिव वाला लेने दीजिए ताकि मैं आपको इससे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आए हैं वो आपके पॉजिटिव पे ही पूछे गए हैं। हाँ जी, एक इक्वेशन है आपका वाई स्क्वायर प्लस 15x माइनस 36 इक्वल टू 0। ठीक है, यही है, जस्ट ये भी पॉजिटिव में ही है। हमें चाहिए ऐसा जिसमें ये सी क्या हो, आपका निगेटिव हो। हाँ, आपका इक्वेशन है यहाँ पे दिया हुआ वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब इसको समझते हैं जिससे चीजें और क्लियर हुई। देखिए अभी तक जो मैं आपको बता रहा था वहां पे ये टर्म किस में हो रहा था, दोनों के दोनों किस में होते थे, प्लस में होते थे। दोनों के दोनों प्लस में होने का मतलब
कि आपके लिए जो सॉल्व करना था वो चीजें क्या थी, आसान थी। ठीक है, मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ कि सिर्फ आसान आसान आप कर लें और जाके पेपर में पेपर खराब कराएं। आपको वो सारी चीजें समझनी है जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब यहाँ पे दोनों निगेटिव, आप समझिए जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, तो या तो ये प्लस इंटू माइनस होगा या तो माइनस इंटू प्लस होगा। क्लियर? अब हमारा माइंड क्लियर है कि भाई ये निगेटिव है, इसका मतलब कि एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा। अब मैं अपने दिमाग में लेके आ रहा हूँ 60। अब यहाँ मुझे पता है कि एक वैल्यू को पॉजिटिव रखना है और एक वैल्यू को निगेटिव रखना है। क्लियर? तो यहाँ पे आते हैं, ये क्या कह रहा है भाई, -7। -7 का मतलब ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि लेफ्ट साइड में माइनस कब आएगा, दो नंबर का सम या डिफरेंस माइनस कब आएगा, जब बड़ी वाली वैल्यू माइनस में होगी। जैसे मैं पूछूं -8 + 6, तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, -2। लेकिन यही मैं लिखूं कि +8 - 6, तो इसका आंसर क्या होगा, 2। यानी जो साइन लगाया जाता है प्लस या माइनस में वो बड़े वाले नंबर के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, छोटे वाले नंबर के अकॉर्डिंग नहीं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास क्या है, लगा हुआ है माइनस। तो माइनस लगा होने का मतलब जो दो नंबर होंगे उसमें से लेफ्ट साइड में, अभी मैं एक्स की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, राइट साइड ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ वैल्यू को, दो नंबर जो होंगे उसमें बड़ा वाला नंबर किस में होगा, माइनस में होगा, और छोटा वाला नंबर किस में होगा, प्लस में होगा। तो 60 के दो पार्ट जिनसे 7 बने थे, एक वैल्यू हर हाल में बड़ी जाएगी और एक वैल्यू क्या जाएगी, आपकी छोटी जाएगी। तो बन जाएगा 12 और 5, समझिए 12 × 25 = 60, 12 और 5। तो लेफ्ट साइड में 12 को हम निगेटिव रखेंगे और 5 को पॉजिटिव, तभी तो -12 + 5 -7, -12 + 5 -60। लेकिन जैसे ये वैल्यू राइट साइड ट्रांसफर होगी तो 12 हो जाएगा पॉजिटिव और 5 हो जाएगा निगेटिव। हालांकि इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसका तो आंसर आपको पता होगा अगर आप शुरू से क्लास देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या होना है, कैन नॉट बी डिटरमाइन होना है। बट मैं आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? इसका आंसर तो फिक्स है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि दोनों के सी क्या है, निगेटिव है, इतना तो सरदर्दी लेना ही नहीं है। बट इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं कि कहीं पे ऐसा हो जाएगा जैसे यही 16 की जगह ये क्या हो जाता, पॉजिटिव 16 हो जाता, तो फिर हमारे सॉल्व तो करना पड़ता है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे 16 है और 16 से मुझे क्या बनाना है, 6 बनाना है। तो 16 से मुझे 6 बनाना है, तो मुझे पता है 8 और 2, तो इधर 8 किस में रहेगा, माइनस में, और 2 किस में रहेगा, प्लस में। जब राइट साइड जाएगा तो 8 हो जाएगा प्लस में और 2 हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे वो भी चीजें आप सीख लेंगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइन इसका क्यों होता है। वो तो अच्छी बात है कि एग्जाम में आप सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन अगर यही वैल्यू पॉजिटिव होती, ये भी देख लीजिए, अगर यही वैल्यू आपका +6 होता तो ये 8 प्लस होता और 2 क्या होता, माइनस होता। तो राइट साइड जाके 8 क्या हो जाता, माइनस हो जाता, और 2 क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तब भी इसका आंसर सी एंड डी ही आना था। देखिए कैसे, एक्स और वाई लिख लिया मैंने। 12 8 से बड़ा है, 12 - 2 से बड़ा है, -5 जो है वो 8 से क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी रिलेशन कांट बी स्टेब्लिश। इस माइनस की जगह प्लस भी होता ना तब भी आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन ही आना था। चलिए अगर आपके मन में डाउट हो तो मैं वो भी लिख देता हूँ। अब देखिए -16 का मतलब एक प्लस में एक माइनस में, तो आपको पता है 8 इधर प्लस में 2 इधर माइनस में, राइट साइड में जाने के बाद 8 माइनस में और 2 प्लस में। अब आप कंपेयर करते हैं तो 12 से -8 क्या है आपका, 12 जो है वो -8 से क्या है, बड़ा है। 12 जो है वो 2 से भी क्या है, बड़ा है। वेरी गुड। -5 -8 से भी क्या है, बड़ा है। अब -5 जो है वो आपका 2 से क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी फिर से आपका क्या आ गया, रिलेशन कांट बी स्टेब्लिश। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे प्लस आएगा तो कैसे सॉल्व करना है और माइनस आएगा तो कैसे सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करना आपको आ गया, आंसर मार्क करना भी आपको आ चुका। अब इसी में थोड़ा सा हम बड़े इक्वेशन लेते हैं। इक्वेशन बड़े लेने का मतलब जिसमें आपका ए के साथ भी कोई टर्म दिया हो, लाइक इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके सामने एग्जाम में, आ जाए, क्या आता ही है, 2x² + 19x + 42 = 0। दूसरा इक्वेशन आपका दिया हुआ है 4y² + 43y, SBI कलर का आया हुआ क्वेश्चन है ये, + 30 = 0। क्लियर? अब देखिए अभी तक जो आप क्वेश्चन करते थे ना उसमें क्या था कि इस ए के साथ कोई टर्म नहीं दिया होता था। तो अब देखिए इसमें तरीके क्या हैं, दो तरीके हैं सॉल्व करने के। पहला ये है कि आप देखिए ये प्लस है
तो ये प्लस का मतलब दोनों वैल्यू किस में होगी, लेफ्ट साइड में प्लस में, राइट साइड में जाके फिक्स है दोनों वैल्यू किस में चली जाएंगी, माइनस में चली जाएंगी, ये तो फिक्स है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दो तरीके हैं, या तो आप इसके यहाँ पे फैक्टर बना लीजिए, या आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 42 टू जा क्या हो गया, 84 हो गया। मैंने अगर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, 84। अब पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करिए। 84 के दो पार्ट जिनसे 9 बने तो क्या बनेंगे, 12 और 7। 12 और 7 दोनों लेफ्ट साइड में प्लस में, तो राइट साइड में जाके दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस में। हाँ, एक्स्ट्रा काम जो करना है, जो ये कांस्टेंट टर्म है उससे इसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। समझ में आई बात, कि अगर आप जोड़ लगा के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 42 टू जा क्या बन गया, 84। ठीक है, 84 के दो पार्ट जिनसे 19 बने वो भी प्लस में, तो 12 और 7। राइट साइड में जब जाएंगे तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस में, तो -12 और -7, और आपको डिवाइड किससे कर देना था, 2 से। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे आते हैं, आपका मन करे तो 4 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 को आपने 30 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 120। 120 के दो पार्ट जिनसे क्या बने, 43, तो वो आपको दिख ही रहा है कि 40 और 3। लेफ्ट साइड में दोनों प्लस में, राइट साइड में जाने के बाद दोनों की दोनों वैल्यू किस में हो गई, माइनस में। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, इसको 4 के साथ डिवाइड करना है। क्लियर। अब आपका लास्ट स्टेप क्या रह गया है, इसको कंपेयर करना। तो आप एक साइड लिखेंगे x और एक साइड y। अगर किसी बच्चे को ये सॉल्व करना आ जाता है, जैसे इसकी वैल्यू क्या हो गई, -6, इसकी वैल्यू आप चाहें तो पॉइंट में लिख ले ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान रहे, बट दिमाग में लगाने मत लगिएगा पूरा का पूरा सॉल्व करने पे। ये क्या है, -10 है, और ये आपको पता है कि -1 से छोटी वैल्यू यानी -0.75 होगा। अब मैं कंपेयर करूं तो -6 जो है वो -10 से क्या है भाई, बड़ा है। ये सबको पता है, -6 जो है वो -10 से क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि नेगेटिव में जो वैल्यू छोटी होती है वही क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। आपको अच्छी तरह से पता है। और -6 जो है वो -0.7 से क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, C and D। बट इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सॉल्व करने के बाद ही आएगा। क्लियर। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे कि कैसे करना है। बाकी मैं एक आध क्वेश्चन और बढ़ा लेता हूँ जिसमें मल्टीप्लाई ना करके इसको ब्रेक करके किया जाए। ठीक है, ये तो ऑप्शन था कि आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 84 के दो पार्ट करिए। ऐसे ही इसको 4 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 120, और 120 के दो पार्ट किया जिनसे मुझे मिल गया क्या, 43। एक आध इक्वेशन और लेते हैं इसी पे। जैसे यही आपका इक्वेशन दिया हुआ, अगर आपका मल्टीप्लाई करने का मन न करे तो मैं बता रहा हूँ, 9x² - 9x + 2 = 0। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ आपका 9y² - 18y + 8 = 0। अब ये चलता देखिए, जो भी आप सोचते हैं, जैसे 35 के दो पार्ट, तो 7 और 5 आप क्या करते हैं, रैंडमली सोचते ही हैं। तो यहाँ पे भी आपको इसको क्या करना है, सोचना ही है, कोई रूल नहीं है। जैसे ये 2 है तो 2 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, 2 और 1। 9 के फैक्टर इन जनरल हम क्या बनाते हैं, 3 और 3। अब इनको क्लब करके देखना होता है कि इससे 9 बन रहे। देखिए, एक तरीका तो ये था, 9 2 जा 18 कर दीजिए, 18 के दो पार्ट कर दीजिए जिनसे 9 बन जाए। आपको अच्छी तरह से पता है वो पार्ट क्या होने, 6 और 3 होने। मैं कह रहा हूँ बड़ा नंबर आ जाए और आपसे मल्टीप्लाई ना हो, उसके लिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो इसके भी फैक्टर कर लिया। अब इनको मर्ज करके करने की कोशिश करिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यानी 6 और 3 वो दो पार्ट हैं जिनसे मुझे 9 मिलेगा। लेफ्ट साइड में दोनों निगेटिव में, तो राइट साइड जाके दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। समझ में आ रही बात। और डिवाइडेड बाई, ये ध्यान रखिएगा ये मिस ना हो, इस नंबर से हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2/3, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1/3। अब जैसे देखिए 9 8 जा आपको पता है क्या होता है, 72। 72 के दो पार्ट जिनसे 18 बने, तो वो भी आपके सामने ऑप्शन था कि 72 के बाद दो पार्ट जिनसे 80 बने। आपको अच्छी तरह से पता है 12 और 6, लेफ्ट साइड में दोनों निगेटिव, राइट साइड में दोनों पॉजिटिव। ये मन न करे तो आप इसको ऐसे फैक्टर बना लीजिए, 3 3 इसके फैक्टर, 2 2, और यहाँ पे इनको क्लब करने की कोशिश करिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 जा 12, यानी 12 और 6 लेफ्ट साइड में दोनों निगेटिव, राइट साइड में दोनों पॉजिटिव, डिवाइडेड बाई 9। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आ गया, 4/3, ये क्या आ गया, 2/3। एक साइड मैंने लिखा x, एक साइड लिखा y, 2/3, और ये क्या है, 4/3। 2/3 जो है वो 4/3 से क्या है, छोटा है। 2/3 इस 2/3 के क्या है, इक्वल है। 1/3 4/3 से क्या अच्छा है, छोटा। अभी भी x हमारे पास लेस है,
और 1/3 2/3 से भी क्या है, छोटा है। तो आंसर क्या बनेगा, x इज लेस देन और इक्वल टू y। क्लियर। चलिए एक आध क्वेश्चन और इसी पे देख लेते हैं जो बड़े नंबर वाले आते हैं। बड़े नंबर वाले जैसे ये आया हुआ है आपका 8x² प्लस 58x प्लस 39 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन आपका आया हुआ है 8y² माइनस 14y माइनस 15 इक्वल टू 0। पिछला सारा कॉन्सेप्ट भूल के नहीं सॉल्व करना भाई, वो सारी चीजें होती है। 39 के दो पार्ट आपको पता है, 13 और 3। 8 के पार्ट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे ये प्लस है, ये भी क्या है, प्लस है। तो लेफ्ट साइड में दोनों के दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। राइट साइड जाके दोनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव। अब मुझे बनाना है 58। तो अब मैं चेक करूंगा 13 2 जा 26, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो 12 और 26 से मेरा 58 बनने से रहा, यानी ये हो नहीं सकता। और थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे। बात समझ में आ रही। इसमें कोई रूल नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि आपको ट्राई करना है। 2 2 जा 4 4 13 52 और 2 3 जा 6। 52 और 6 से मिल गया हमें 58। तो ये जाएंगे 52 और ये 6 लेफ्ट राइट साइड में जाके दोनों माइनस, और ये डिवाइड करना नहीं भूलना है, क्या होगा, बाई 8। क्लियर। यहाँ पे आते हैं 8 को मैंने लिखा 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो। 3 को लिखा मैंने 5। क्लियर। ये माइनस में है, तो ये माइनस का मतलब क्या कह रहा है कि भाई इधर की जो वैल्यू होगी वो एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू किस में होगी, माइनस में। अब ये जो माइनस है ये आपको बता रहा है कि जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको मुझे रखना है माइनस में और छोटी वाली वैल्यू को प्लस में। तो आप देखिए 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, -20 प्लस 6 से बनेगा -14। जब राइट साइड ट्रांसफर होगा तो -20 प्लस हो जाएगा और 6 क्या हो जाएगा, माइनस डिवाइडेड बाई 8। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको 8 से डिवाइड नहीं किया क्योंकि दोनों साइड क्या है, 8 है। तो मुझे कंपेयर करने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए -52 ऑब्वियस सी बात है 20/8 से क्या है, छोटा है। इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्लियर। -52 और -6/8, तो जो आपका 8 8 दोनों का कॉमन है, तो इस पर तो हमें सरदर्दी पालना ही नहीं है। -52 और -6 में क्या है, -6 बड़ा है, यानी अभी तक इक्वेशन सही जा रहा है। -6/8 ऑलरेडी माइनस में है और ये 20/8 किस में है, पॉजिटिव में, यानी अभी भी ये इक्वेशन चल रहा है। -6/8 के क्या है, इक्वल है। तो यानी जो अपना आंसर आएगा वो क्या आएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू y। क्लियर। तो आई होप आपको ये भी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और आपको अच्छा भी लग रहा होगा लेक्चर, तो जरूर इसको लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब आपको मैं क्वेश्चन बता देता हूँ रूट वाले, जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था कि रूट वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिक से आपको करने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, मैं जो आपको तरीके बता रहा हूँ बस उस तरीके को लगाइए और फटाफट अपना आंसर लगाइए। x² -7√7x प्लस 84 इक्वल टू 0। सारा प्रोसेस चलेगा, बस मैं रूट का बंडा खोल रहा हूँ कि इसको कैसे निकालना। कुछ मत करिए, रूट में देखिए क्या नंबर है। रूट में नंबर क्या है, 7 है। इस 7 से इसको काट दीजिए 12, यानी आपका जो इक्वेशन बन गया वो ऐसा बन गया। ठीक है, ये मेथड है, रीजन पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। वो कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, बाकी जहाँ पे बेसिक लेक्चर लगे होंगे वहाँ पे ये चीज़ें कराई गई हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बट अभी आपके पास इतना टाइम है नहीं, आपको बस फटाफट सॉल्व करना है। जो नंबर रूट में है उससे इस कॉन्स्टेंट वाले नंबर को काट देना है। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी कि अब 12 के दो पार्ट जिनसे 7 बने, फटाफट 4 और 3 जिस नंबर से काटे थे वो नंबर इसके साथ चिपका दीजिए, हो गई x की वैल्यू बिना किसी टेंशन के। समझ में आई बात, प्रोसेस क्या है। जो रूट में नंबर है उससे इस कांस्टेंट को कट कर दीजिए। 12 इक्वेशन अपने तरफ से बना लीजिए, एग्जामिनर क्या दिया उसको छोड़ दीजिए। 12 के दो पार्ट जिनसे 7 बने, 4 और 3 रूट कट किया था, रूट को चिपका दीजिए। दूसरा इक्वेशन SBI PO का ये क्वेश्चन है, मैंने बताया y² -5√5y प्लस 30 इक्वल टू 0। पता है क्या करना है, 5 6 अपना इक्वेशन बना लीजिए। y² -5y प्लस 6 इक्वल टू
0, 6 के 2 पार्ट, 5 बने 3 और 2, दोनों के साथ रूट चिपका लिया। कंपेयर करना है आप लोगों को, सिंप्लीफिकेशन का जो लेक्चर पढ़ा हुआ है ना उसमें मैंने रूट वाले क्वेश्चन कराए हैं कैसे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको टाइम नहीं वेस्ट करूंगा कि रूट को कैसे कंपेयर है, सीधे सीधे पता है, जिन बच्चों ने देखा होगा उनको पता है कि रूट में मैंने यहाँ तो कुछ है ही नहीं। देखिए 4√7 आपको दिख रहा होगा कि 3√5 से क्या है, बड़ा है। 4√7 2√5 से भी बड़ा है, 3√7 3√5 से भी बड़ा है, और 3√7 2√5 से भी बड़ा है, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। यहाँ पे आसान इसलिए है कि यहाँ पे √7 है, ये √5 है, तो ऑब्वियस सी बात है √7 √5 से क्या होता है, बड़ा होता है। रूट की वैल्यू पॉइंट में फाइंड आउट नहीं करना होता, और इसका मैंने बड़ा अच्छा एक लेक्चर डाला हुआ है सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें रूट वाले सारे के सारे थंबनेल में पड़े होंगे। वहां से आपने देखा होगा कि मैंने बड़े सारे रूट को चेंज करके ये चीजें समझाई है कि कैसे कंपेयर करते हैं, तो आप उस चीज की हेल्प वहां से ले सकते हैं। यहाँ तो हमें सॉल्व करना समझना था, तो वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर? तो ये रूट वाले भी सॉल्व हो गए। एक दो क्वेश्चन जो थोड़े से अलग टाइप के आ जाते हैं वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूं कि उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन मुझे निकालने दीजिए जो थोड़े से अलग टाइप के कई बार आ गए हैं। जैसे यही क्वेश्चन आ गया आपका, x³ इक्वल टू 512, और दूसरा आपका दिया हुआ है x²2y² इक्वल टू 128। अब आप देखिए x इक्वल टू 5.2, तो मैंने बताया था कि x की वैल्यू यहाँ पे सीधे सीधे 8 होगी और कुछ करने की जरूरत नहीं। y² इक्वल टू 64, तो y की वैल्यू, छोटे छोटे क्वेश्चन में गलती होती है, ध्यान रखिएगा, बड़े क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं होगी। तो y की वैल्यू +-8, तो यहाँ पे देखिए x जो होगा ना पॉजिटिव 8, तो पॉजिटिव 8 के क्या है, इक्वल है, और पॉजिटिव 8 निगेटिव 8 से क्या है, बड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू y। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन जिसमें आप एक गलती करेंगे। दूसरा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, इसमें भी बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, लाइक मैं आपको बताऊं, जैसे क्वेश्चन आया हुआ है 48, ये क्लर्क मेंस का क्वेश्चन है, 48/x² माइनस 14/x +1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या होता है, लोग एलसीएम में उलझ जाते हैं। मैं आपको बकवास की चीजें नहीं बता रहा हूँ कि आप एलसीएम, आप चुपचाप, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पता है, सबको x² से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, भाई बवाल खत्म। ठीक है, सबको x² के साथ क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। एलसीएम एलसीएम का चक्कर छोड़िए, स्टैंडर्ड फॉर्म में x² पहले लिखा जाता है, x² माइनस 14x प्लस 48 इक्वल टू 0, खत्म बात। ये नहीं कि लाइनिंग बना रहे, अच्छा x² हो गया, ये 48x है, बिना मतलब की बेवकूफ़ी करनी नहीं है। फटाफट दिमाग को काम देना है कि भाई क्या करना है। यहाँ पे मैंने मान लिया कि सब जगह x² से क्या कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे पता है कि भाई जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया ये इससे कट जाएगा। ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई ये इससे कट गया, ये आपको बाय डिफॉल्ट क्या है, पता है कि ये इससे क्या हो चुका है, कट चुका है। क्लियर? ये नहीं कि एग्जाम में बैठ के लिख रहे हैं कि इससे कट गया, आपको पता है x² से x² करूंगा क्या बन जाएगा, 48, x से x गया 14x, और यहाँ पे x²। अब देखिए 48 के दो पार्ट जिनसे 14 बने, अच्छी तरह से पता है क्या बनना आपका, 6 और 8, लेफ्ट साइड में दोनों निगेटिव, राइट साइड में जाके दोनों पॉजिटिव। क्लियर? कुछ लगा इसमें? इसी का सेकंड पार्ट है आपका 45/y² प्लस 1/y इक्वल टू 2। मैंने अभी आपको तरीका क्या बताया, चुपचाप y² से मल्टीप्लाई, तो y² से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता है ये कट जाना है। यहाँ पे क्या आना है, y, यहाँ पे 2y², यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन 2y², y इधर आएगा -y, माइनस 45 इक्वल टू 0। क्लियर? तरीका क्या है, यहाँ पे 2 आ गया, 2 इंटू 45 90, 90 के दो पार्ट जिनसे 1 बने, 10 और 9, लेफ्ट साइड में 10 निगेटिव 9 पॉजिटिव, राइट साइड जाके 10 पॉजिटिव 9 निगेटिव डिवाइडेड बाई 2, क्या बन गया ये 5, और ये बन गया -4.5। कंपेयर करना है, 6 जो है वो 5 से बड़ा है, 6 जो है माइनस में ऑलरेडी बड़ा है, 8 जो है 5 से बड़ा है, यानी आंसर क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू y। क्लियर है इतनी बात सबको? ठीक है यहाँ तक। इसके अलावा कई बार इक्वेशन जो आते हैं ना वो 2 वेरिएबल में आ जाते हैं, वो तो सबसे आसान है। अगर आपके 2 वेरिएबल में इक्वेशन आ गए तो वो तो आपके लिए समझिए कि आंख बंद करके सॉल्व करने वाली बात हो गई। ठीक है, क्योंकि वहां पे x की एक ही वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू कभी आ ही नहीं सकती। ठीक है
जैसे मैं आपको इक्वेशन कोई देखता हूँ, हाँ जी, जैसे ये इक्वेशन है आपका, ये भी SBI PO का आया हुआ है। 5x, ये तो आप सब लोग को आता है सॉल्व करना, प्लस 2y इक्वल टू 31, इसमें कंपेयर का टाइम बच जाता है। और एक है आपका 3x प्लस 7y इक्वल टू 36। अब इसमें तो क्या करना है, अब इसमें भी कई बच्चे छोड़ के चले आते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, ये दो इक्वेशन दोनों के कोफिशिएंट को सेम कर देना है। इसको मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 3 से, इसको मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 5 से। टाइम कैसे बचा सकते हैं कि मल्टीप्लीकेशन को थोड़ा सा फास्ट कर लें। 5 3 जा 15x, 5 7 जा 35y, 15x प्लस 35y। कुछ बच्चे तो इसको दिमाग में भी कर लेंगे, 36 पंजे 180। 3 से करेंगे 15x प्लस 6y इक्वल टू 93। माइनस कर दीजिए, x गया 36 में 5 गया, क्या हो गया आपका 29y। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 10 में से 3 गया 7, और 17 में से 9 गया 8। y की वैल्यू 29 या 87, y की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए इसमें, 3 2 जा 6, 6 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 25। 5 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई 5। ये नहीं कि पूरा का पूरा सजा रहे हैं, ये तो मुझे समझाना था, अदरवाइज ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता है कि इसको 3 से करना है, इसको 5 से करना है, ये टर्म कट जाएंगे। 3 2 जा 6, 5 7 जा 35, दोनों का डिफरेंस 29। 3 इंटू 31 91, 5 इंटू 36 180, दोनों का डिफरेंस 87। 29y इक्वल टू 87, y की वैल्यू 3, 3 2 जा 6, 6 इधर गया 25, x की वैल्यू 6, काम खत्म। ठीक है, क्लियर है। x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएंगी, आप देखिए, y की वैल्यू 3, 3 2 जा 6, 31 में से 6 को किया हमने, क्या आ गया 25। 5 से डिवाइड किया, x की वैल्यू 5। सीधे सीधे आंसर क्या है, x इज ग्रेटर देन y। आपको कुछ करने की जरूरत यहाँ पे है ही नहीं। क्लियर। और मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन आपके काम का हो तो। चलिए, इतनी ही सारी चीजें थी। अगर इस चीज को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा तो आई होप आपके कल पेपर हो या आपका नेक्स्ट संडे पेपर हो तो आपके 5 मार्क्स तो यहाँ से कंफर्म है। बाकी आगे की क्लास में मैं आपको कुछ सीरीज के क्वेश्चन, कुछ क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन करा दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।